हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ समता इन्वेस्टिंग। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो एक पर्सनल व्लॉग है जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है। स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा आपका रिस्क। आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के शेयर को। दोस्तों, ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। इनका काम है अलग अलग ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, या तो अपने डेडिकेटेड यूनिट्स में या तो शेयर्ड यूनिट्स में। नहीं तो ये लोग फॉर्मुलेशन और डिज़ाइन भी करते हैं, जिसको फिर दूसरी कंपनियां अपने ब्रांड्स के अंदर बेचती हैं। हिंदुस्तान फूड्स भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसकी वेबसाइट पे जैसे आप देख सकते हैं, ये फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड मेकअप, लेदर आइटम्स, होम केयर, यहाँ तक कि पेट केयर के लिए भी अलग अलग ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ बॉटम पे आप देख सकते हैं कि इनके क्लाइंट्स की लिस्ट है, जिसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स शायद इस समय आपके घर पे भी होंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ हिंदुस्तान फूड्स के फंडामेंटल्स की तरफ। ये है दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स की डिटेल screener.in पे। जैसे कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, हिंदुस्तान फूड्स का मार्केट कैप है 5,986 करोड़ रुपीस, जिसका मतलब कि ये एक मिड कैप कंपनी है। इसकी बुक वैल्यू है 37.5 और इसकी करंट प्राइस है 531। मतलब करेंटली हिंदुस्तान फूड्स अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊंचे दाम पे मिल रही है, लेकिन नॉर्मली अच्छी कंपनियां बुक वैल्यू से ऊपर ही मिलेंगी। इसकी पी इस समय 70.2 है, जो थोड़ी सी हाई है, बट दैट्स फाइन। हिंदुस्तान फूड्स का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस समय 20% के करीब है। आइए एक नज़र हिंदुस्तान फूड्स के क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट पे भी दौड़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सितंबर 2020 में हिंदुस्तान फूड्स ने 300 करोड़ रुपए का सेल्स किया था और इसने 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया था। वही सेल्स और प्रॉफिट इस समय 675 करोड़ रुपए पे बढ़ गया है, और इनका नेट प्रॉफिट है 25 करोड़ रुपए का। इनका ईपीएस अगर आप देखेंगे, ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर, तो वो 4 क्वार्टर पहले 1.51 था, उसके बाद 1.79, फिर 2.07 और अब 2.19 पे बढ़ गया है। इसके आगे आती है कंपनी की एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्च 2019 में हिंदुस्तान फूड्स ने 492 करोड़ रुपए का सेल्स दिया था, और इसका नेट प्रॉफिट था 12 करोड़ रुपीस। इसका ईपीएस था 1.76%। इसके आगे कंपनी की जो सेल्स है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है, और मार्च 2023 में इन्होंने 2,598 करोड़ रुपीस की सेल्स की है। इनका नेट प्रॉफिट है 71 करोड़ रुपीस, और इनका ईपीएस है 6.31 का। ट्रेलिंग 12 मंथ्स, TTTM मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी अभी तक कंपनी ने 2600 करोड़ रुपए की सेल्स की है। इनका नेट प्रॉफिट है 85 करोड़ रुपीस, और इनका ईपीएस है 7.56, जो कि बहुत ही शानदार है। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में ये 50% है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 48%। ये बहुत शानदार नंबर्स हैं फ्रेंड्स। इसके स्टॉक प्राइस का CAGR अगर आप देखेंगे तो 3 साल में 41%, 5 साल में 54% और पिछले 10 साल में 63% है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में 18% है। इसके आगे फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में दो चीज़ों पे मेनली नज़र रखते हैं, एक तो है कंपनी के रिजर्व्स और दूसरा है कंपनी की बोरोइंग्स। कंपनी के रिजर्व्स अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हों तो वो अच्छी न्यूज़ है, और बोरोइंग्स अगर घट रही हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस कंपनी के रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो मार्च 2019 में थे 51 करोड़ रुपीस, जो आगे बढ़ के 165, 232, 281 और इस समय 401 करोड़ रुपीस पे है। कंपनी की बोरोइंग्स भी साथ में बढ़ रही हैं,
लेकिन ये पैसा बोरो करती है, उसको बिजनेस में लगाती है, जिससे ये बिजनेस को बढ़ाती है, तो वो एक तरह से बुरी बात नहीं है। बोरोइंग्स जब घटेंगी, इसका मतलब है कि ये पैसा जिनसे बोरो किए हैं, जिनसे उधार लिए हैं, उनको इस समय ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो जब बोरोइंग्स घटेंगी मतलब इनका उधार भी घटेगा। अगर ये उधार घटेगा तो ये इंटरेस्ट कम पे करेंगे, इसका मतलब इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और फाइनली फ्रेंड्स, ये है हिंदुस्तान फूड्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप एक चीज़ देखिएगा, मार्च 2022 में प्रोमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को 2% से बढ़ाया था, जिसको वो इस समय मेंटेन कर रहे हैं 64.85% पे। एफ ने भी 6% के ऊपर इसमें शेयर होल्डिंग मेंटेन की है, और डी ने भी 6% के ऊपर शेयर होल्डिंग मेंटेन की है। पब्लिक के पास इस समय 22% की शेयर होल्डिंग है। इसके आगे देखेंगे हिंदुस्तान फूड्स का चार्ट पैटर्न। फ्रेंड्स, आज मैंने हिंदुस्तान फूड्स में 10 शेयर की खरीदारी की है। एक शेयर का कॉस्ट था 534 रुपीज़, तो 10 शेयर का इन्वेस्टमेंट हो गया 5341 रुपीज़ पे। इस समय शेयर 2 रुपये गिरा हुआ है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हिंदुस्तान फूड्स का चार्ट पैटर्न, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया है। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान फूड्स एक समय पे सिर्फ 5 रुपये का मिलता था, और इस समय हिंदुस्तान फूड्स की कॉस्ट है 533 रुपीज़। तो ये कंपनी करीब करीब 100 गुना तो वैसे ही रिटर्न दे चुकी है। इस समय कंपनी का शेयर एक सपोर्ट लाइन पे आया हुआ है। इस लाइन जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको सपोर्ट लाइन बोलते हैं। और इस समय शेयर जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको डाउन ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। तो ये हो गई है सपोर्ट लाइन, और प्राइस को आप देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मैंने यहाँ इस पॉइंट पे शेयर को ख़रीद लिया है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शेयर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। मेरा टारगेट तो वैसे 900 रुपये पे है, लेकिन मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटा दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम बाइंग हिंदुस्तान फूड्स। कंपनी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, टेक्निकली कंपनी एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पैसा लगा दिया। आपकी इस कंपनी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी शब्द हैं जो समझ में नहीं आते, जैसे कि ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, और आपको जानना है कि फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं, टेक्निकल्स कैसे चेक करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि ये चैनल को कुछ ग्रोथ मिले और मेरा हौसला बढ़े। तो समता इन्वेस्टिंग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।